नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर स्वरूप भट्टाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार निशु। सर ये बताइए हमें, 3.5 साल से छत्तीसगढ़ में इस कांग्रेस की सरकार है। इन 3.5 सालों में सरकार विकास की गंगा बहाने की बात कर रही है, कहां तक सच है ये स्वरूप? देखिए निशु, ये 3.5 साल हो चुके हैं भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बने हुए जी। 2018 जब वर्ष 2018 था, उस समय विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी बात तो ये थी कि 15 सालों तक रमन सिंह सत्ता में काबिज थे और 15 साल बहुत बड़ा होता है। जो 3 कार्यकाल होता है, इन 3 कार्यकाल में ये लोगों को ये डर था कि क्या चौथी बार फिर से रमन सिंह फिर से सत्ता पर काबिज होंगे। लेकिन ये मानिए कि कांग्रेस की रणनीति इतनी तगड़ी थी और उसमें जो घोषणा पत्र समिति के जो अध्यक्ष थे टी.एस. सिंहदेव, जो वर्तमान में अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, पंचायत मंत्री हैं, उन्होंने इस तरह से घोषणा पत्र को बनाया था कि लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसा छा गया था कि एक कांग्रेस एक विकल्प है जो भाजपा को परास्त कर सकता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच ही द्वंद्व है। हमेशा से यही देखा गया है। जब वो मध्य प्रदेश का एक अंग था तब भी वही था। जब मध्य प्रदेश से जब 2000 में अलग हुआ तब उसके बाद भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही चुनावों में, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसमें द्वंद्व रहा है। इनमें रणनीति इसी में बनी थी। जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव के समय सुगबुगाहट तो थी कि शायद इस बार भाजपा परास्त हो जाए। लेकिन रमन सिंह के जो सिपा सलार जो थे, उनको ये यकीन नहीं था। उनको पूरी तरह से भरोसा ये था कि चौथी साल बाद भी, मतलब चौथा जो कार्यकाल है वो भी भाजपा के हाथों आएगा। लेकिन उस समय प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेश बघेल थे और टी.एस. सिंहदेव को बाकायदा उनके साथ, इसीलिए उनकी जो जोड़ी है, जो शोले की जो पिक्चर हैं उसमें वीरू और जय, इन दोनों की, जय और वीरू की जोड़ी कहा जाता है, आज भी कहते हैं। हालांकि कुछ मतभेद जो चले आ रहा है सीएम की कुर्सी को लेकर, वो दिगर है, लेकिन जय और वीरू की जोड़ी थी और आज भी यही काबिज है कि जय और वीरू की जोड़ी ने इतना पूरे सैलानी, यदि देखा जाए, सैलाब देखा जाए, जैसे समुद्र का एक सैलाब आता है, 71 सीट, हालांकि उस समय 71 सीट नहीं था, 68 सीटों पर जीत हासिल हुआ था। 68 सीट, उसके बाद 69 सीट पे था। 69 के बाद फिर धीरे 3 विधानसभा चुनाव और हुए। उस चुनाव में कुल मिलाकर अब जाकर 71 सीट पर कांग्रेस काबिज है। तो कांग्रेस जो काबिज है, और विकास की भी बात कर रहे हैं, जैसे आप सीधी बात विकास की आप बात कर रहे हैं, तो विकास तो शुरू से ही 2018 में नवंबर में जैसे ही भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से पहला जो काम था उनका कर्ज माफी। किसानों को कर्ज माफी किया, इसलिए किसान बहुत खुश हुए। उसके बाद उनके घोषणा पत्र में शामिल था 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य, लेकिन केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि हम 2500 रुपये यदि कोई देगा तो हम उसे बोनस के लिए नहीं देंगे या धान हम नहीं खरीदेंगे। तो इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक की रणनीति को ही अपनाकर यहाँ पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विकास किया। अब न्याय योजना जब बना तो उसके अंतर्गत शेष राशि जो धान समर्थन मूल्य का रहता है उसके किसानों को मिलने लगा। हालांकि वो किस्तों में मिल रहा है, पर किसानों के खाते पर समय समय पर पैसा जाता है। ऐसे में किसान अर्थव्यवस्था से मजबूत हो रहा है। दूसरी बात, यदि देखा जाए विकास की हम बात करें तो गौठान, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, ये 4 जो चिन्हारी जो था, उनका 4 सूत्र वाक्य थे। इन 4 सूत्र वाक्य ने आज भूपेश बघेल की सरकार को एक चरम पर पहुंचा है। यहाँ तक कि पूरे देश भर में गौठान और गोबर, ये दोनों को लोग एकदम दरकिनार कर चुके थे। लोग गोबर को छूने में भी लोग बड़े शर्मिंदगी महसूस करते थे। लेकिन आज राज्य सरकार, जो भूपेश बघेल की सरकार है, 2 रुपए किलो में गोबर खरीद रही है, वर्मी कंपोस्ट उसे बनाकर फिर उसे बेच रही है। मतलब
आदान और प्रदान दोनों हो रहा है, किसानों के खाते में भी या किसानों के जेब में भी पैसा जा रहा है, और बाकायदा वर्मी कंपोस्ट बनने से जैविक खाद जो बन रहा है उससे खाद की कमी हो रही है। जैसा कि कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से खाद नहीं मिल पाने के कारण किसानों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इस फेर में कई बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार पत्र भी लिखा, केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखा कि समय पर खाद बीज दिया जाए, लेकिन वो नहीं मिल पाया। इसीलिए विकास को देखते हुए देखा जाए तो ये विकास की गंगा ही कही जाएगी कि लगातार गौठान, गोबर और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी मितान योजना, ऐसे कई योजनाएं हैं जो यदि फहरिस्त बड़ी लंबी है। हालांकि 3.5 साल ही हुआ, इस बीच कोरोना काल भी भूपेश बघेल ने झेला है। भूपेश बघेल ही नहीं, हम सब ने, पूरे देश भर ने झेला है। लेकिन यदि कहा जाए, यदि देखा जाए, यदि महंगाई की मार देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में महंगाई की मार नहीं के बराबर पड़ी है। यहाँ व्यापारियों को भी दिक्कतें नहीं आने दी है। सरकार ने इस तरह से काम किया कि किसी को भी दिक्कत नहीं आई है। लेकिन स्वरूप, आप कह रहे हैं कि भूपेश सरकार ने विकास किया है, लेकिन विपक्ष सभी दावों को खोखले बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, विपक्ष है, विपक्ष का काम ही है वो सरकार को घेरना। यदि मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो सरकार भी काम सही तरीके से नहीं कर सकती, क्योंकि उनको टोकने वाला कोई चाहिए। जब तक उनको कोई टोकने वाला नहीं रहेगा तो हो सकता है कि वो कुछ गलत काम भी कर दें। तो ये विपक्ष की भूमिका सही है कि बाकायदा वो जो बोल रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ है, वो हर विपक्ष करता है। जब भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी, 15 सालों तक थी, उस समय भी कांग्रेस ने लगातार धरना प्रदर्शन कर उनके काम को बाकायदा कहा कि ये काम सही नहीं है, ये काम, कोई भी काम सही, विपक्ष को कोई भी काम सरकार का सही नहीं दिखता, चाहे वो कोई भी विपक्ष हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भाजपा केंद्र सरकार में है तो कांग्रेस वहां पर विपक्ष है, तो कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 15 साल बाद विपक्ष में आई है, तो और हालांकि महज 14 सीट ही हैं। इन 14 सीटों के बावजूद भी लगातार धरना प्रदर्शन, यदि देखा जाए इन 3.5 सालों के बाद अब महज 1.5 साल जो चुनावी वर्ष आने में बच गए हैं, इसको लेकर लगातार पैठ बना रही है। भाजपा किसी भी मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो बात सही है कि भाजपा लगातार कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस के जो मंत्री हैं, यहाँ तक कि भूपेश बघेल जो है मुख्यमंत्री, जो है प्रदेश के मुखिया हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी सीधे अपने टारगेट में रखी है। स्वरूप, इस वक्त आप पार्टी भी छत्तीसगढ़ के दहलीज पर कदम रख चुकी है, तो क्या दोनों पार्टियों के लिए ये एक चुनौती नहीं है? हाँ, ये बात है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सफलता मिलने के बाद जब वो पंजाब में भी उनको सफलता मिला तो उनके चौबारे हो गए, मतलब उनको हो गया, उनको कहीं ना कहीं वो मजबूत हो गए, है ना? हाँ, उनकी मजबूती अब देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि यदि देखा जाए, जैसे हम राजनीति की यदि हम बात करते हैं, जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ, लगातार 25 वर्षों से मैं इस पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ, तो उनको देख रहा हूँ। तो इन दौर में कई छोटी पार्टियां आई जरूर, स्वाभिमान मंच आया, भाजपा से टूट कर गए, उसके बाद और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की यदि बात करें, प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने एक पार्टी बनाई। आज अमित जोगी उनके जो पुत्र हैं वो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन अजीत जोगी के मृत्यु के बाद अब धीरे धीरे वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का जो वर्चस्व है वो कम होता लग रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी यानी आप अब सब पर हावी होने लगा है। कई कांग्रेस और भाजपा के नेता भी अब जाकर, जबकि सत्ता कांग्रेस की है, राज्य में 71 सीट है, उसके बावजूद भी उस पर कदम रख रहे हैं। हाँ, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ये भी बोल के रखी, क्योंकि देखिए बिलासपुर के एक व्यक्ति, उनको राज्यसभा के लिए बाकायदा यहाँ पर मनोनीत कर दिया गया आम आदमी पार्टी के लिए। तब एक और वहाँ से जो प्रभारी मंत्री हैं लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, ताकि कांग्रेस और जो बीजेपी की और आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर एक साथ हैं, एक ग्रुप है और हम अलग हैं। हम सत्ता में आने के बाद जो आम आदमी हैं, आम लोग हैं, उनको हम बहुत सारी सुविधाएं हम देंगे। सिर्फ राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ से 2 सांसद निर्विरोध चुने गए। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन के बाहरी होने पर सियासत करवाई। पूर्व सीएम रमन सिंह को अब जाकर छत्तीसगढ़ महतारी की याद आई है। क्या भाजपा में राज्यसभा से कोई बाहरी नहीं आए हैं?
क्या कहेंगे आप इस पर स्वरूप? ये बात सही है कि राज्यसभा का जो मुद्दा था इस बार कांग्रेस, क्योंकि जब से 2018 में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं, उसके बाद से ही छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया महतारी की बहुत ज़्यादा लोग पूछने लगे हैं, लोग समझने लगे हैं। यहाँ तक कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश भर में और विदेशों में भी बाकायदा छत्तीसगढ़ की एक नाम अलग सा होने लग गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब से आए हैं, जब से तीज, पोला, ऐसे कई जो त्यौहार हैं जिनमें कभी छुट्टियां नहीं मिलती थी, आज वो संस्कृति को बढ़ाने के लिए, बाकायदा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको छुट्टियां दी जा रही हैं। और ऑफिसों में अलग एक हल षष्ठी होता है, उसमें हुआ, छठ पूजा जो बिहार से जुड़ा हुआ है उसके लिए भी छुट्टी, यानी कि संस्कृति को बढ़ाने के लिए किसी तरह से कोई कोर कसर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नहीं छोड़ा है जी। अब ऐसे में जब राज्यसभा का जब चुनाव सामने आया तो सुगबुगाहट ये थी कि शायद इस बार कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ से ही, क्योंकि फहरिस्त बड़ी लंबी थी, सरकार छत्तीसगढ़ की है, बहुमत पूर्ण बहुमत है, यहाँ दूसरे पार्टी कोई आ ही नहीं सकता, ये सबको मालूम था कि ये निर्विरोध चुनाव ही होगा। तो कई फहरिस्त इसमें बहुत लंबी फहरिस्त थी, इसमें कई ऐसे भी नाम थे जिनको निगम मंडल में स्थान नहीं मिला या जिनको मिला भी है एक राज्यसभा के लिए जाना चाहते हैं। सबसे बड़ा तो ये था कि विधानसभा अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर चरणदास महंत, उन्होंने भी इच्छा जताई कि हमें भी राज्यसभा जाना है, क्योंकि वो सांसद भी रहे हैं, विधानसभा भी देख लिए हैं, एक अपर हाउस जो कहा जाता है उनकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी दरकिनार कर दिया गया है। अब जाकर जब बात उठी कि ये छत्तीसगढ़िया जो एक उनके जुबान पर था कि छत्तीसगढ़िया, हर जगह छत्तीसगढ़िया चल रहा था, अब जब उनको स्थान नहीं मिला, राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, राजीव शुक्ला दिल्ली से हैं और रंजीत रंजन बिहार से हैं तो ऐसे में बाहरी वाला जो बात था, भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। अब यदि जो आपने जो कहा कि महतारी की याद डॉक्टर रमन सिंह को क्यों नहीं आई, अब तक क्यों नहीं आई, उनको अभी याद आ रही है और इसी पर वो हमला भी कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, महतारी की याद तो वाकई उनको पहले भी आना था जी, लेकिन 15 सालों तक उन्होंने छत्तीसगढ़ की सेवा की है और नो डाउट उन्होंने विकास भी किया है। ऐसा नहीं कि विकास नहीं किया, भाजपा ने कहीं विकास नहीं किया है, कुछ जगह विकास नहीं हो पाया है। हाँ, ये बात सही है कि शहरों में सबसे ज़्यादा विकास हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों को थोड़ा सा दरकिनार कर दिया। इसमें यह भी कहा जा सकता है कि अधिकारी वर्ग जो थे उस शासनकाल में हावी थे, सरकार पर हावी थे, तो इस कारण भी ये माना जा सकता है कि जो राज्य सरकार, जो रमन सिंह की जो शासनकाल था उस समय शायद छत्तीसगढ़ी महतारी की याद नहीं आई। अब वो विपक्ष में है जी। अब विपक्ष में होने के कारण क्या होता है कि सामने कई मुद्दे उनको दिखाई देते हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर वो घेरना चाहते हैं ताकि कांग्रेस जो है वो थोड़ा सा शांत हो जाए, क्योंकि 71 सीट है और उनके पास महज 14 सीट है। तो इस तरह से देखा जाए तो बाहरी और एक आपने जैसे कहा कि क्या उनका बाहर से कोई नहीं है जी, आपका सवाल ये भी था ना जी। तो देखिए, अब यदि हम वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री की यदि बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री साउथ जोन से आती हैं और उनको मध्य प्रदेश से निर्मला सीतारमण जी, तो उनको मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए लड़ाया गया था, वहाँ से वो जीत भी दर्ज किया था। तो क्या बीजेपी ने उस समय बाहरी नहीं दिया था? नहीं, तब उनको बाहरी का याद नहीं आया। हाँ, तब नहीं आया था। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हाँ, हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी माना कि अभी भी जो एक सीट और बचा हुआ है जिसमें सरोज पांडे हैं, उनकी जब सीट खाली होगी तो उस पर वो देखा जाएगा कि हो सकता है कि उस समय किसी छत्तीसगढ़ी व्यक्ति को वहाँ पर बिठाया जाए। तो इस तरह से जो बाहरी और अंदर का जो मुद्दा है ये राजनीति हो, हाँ, इसमें ये जरूर है कि थोड़ा बहुत तो है कांग्रेस को ये थोड़ा बैकफुट पर गई है, ये तो मानना पड़ेगा, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी को ये मानना पड़ेगा। बने रहिए स्वरूप, अब हमारे साथ हम आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।